नमस्ते दोस्तों। अगर आपने एपिसोड 3 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं ऊपर दिए हुए आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। अब शुरू करते हैं एपिसोड 4 का वीडियो। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां पे रंजन कुमार मानिकपुर गांव पहुंचता है और उन्हें ज़मीन पे बुलेट के शेल्स मिलते हैं। वो आगे बढ़ते हैं तभी वहां उन्हें एक लाश दिखती है। जैसे गांव में घुसते हैं तो हर जगह सिर्फ लाश ही लाश दिखाई देती है। चंदन महातो ने गांव में आके सभी को गोली मार दी थी। जिस घर में नजर डाले वहां कोई ना कोई मरा हुआ होता है। रंजन कुमार के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ऐसा चंदन ने क्यों किया, जबकि सारे गांव वाले चंदन की ही कास्ट के थे। इसी इंसिडेंट के बाद अमित को डीआईजी पासवान का फोन आता है। वो अमित को शेखपुरा का एसपी बनाते हैं और अमित को वहां जाके चार्ज लेने बोलते हैं। वह मानिकपुर में एसपी और आईएएस ऑफिसर आके सिचुएशन का जायजा लेते हैं और सभी लाशों को देख के दंग रह जाते हैं। तभी वहां सीएम सर्वेश कुमार का हेलीकॉप्टर लैंड होता है। सीएम यहाँ पे लोगों के परिजनों से मिलने आए होते हैं। जैसे ही सीएम को रिसीव करके सब उस जगह जाते हैं जहाँ लाशें रखी होती है तो देखते हैं कि सारी लाशें गायब है। पता चलता है कि सभी परिजनों ने उनके घर वालों की लाश को वही ले जाके रख दिया था जहाँ चंदन ने उन्हें मारा था। सीएम वहां जाके सब कुछ देखते हैं और लोगों को सपोर्ट देते हैं। वही जब पुलिस ऑफिसर से पूछा जाता है कि इस इंसिडेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तब रंजन कुमार खुद होके सामने आते हैं और कहते हैं कि सिचुएशन हैंडल ना करने की वजह से ये सब वो खुद के कंधों पे लेते हैं। सीएम रंजन कुमार को बोलते हैं कि अब ये सारी सिचुएशन को सॉल्व भी वो और वहाँ के करंट एसपी जो अमित के पहले वहाँ के एसपी थे वो करेंगे। ये बोल के सीएम चले जाते हैं और मीडिया से बात करते टाइम वो बताते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने एक ऑनेस्ट और स्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी अमित को शेखपुरा का एसपी बना के भेजने का ऑर्डर पास किया है। अमित शेखपुरा आता है और वहाँ की कंडीशन देख के चिंता करने लग जाता है। जब वो अपने ऑफिशियल बंगलों पे आता है तो वहाँ भी कंस्ट्रक्शन और पेंटिंग का काम शुरू होता है। इस सब को देख के वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वहाँ से वो डायरेक्टली अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑन द वे वो तनु को फोन करता है और उसे बताता है कि शेखपुरा बहुत छोटा है और यहाँ बेसिक नीड्स भी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो वो तनु को कहता है कि वो उनके बेटे अभी को लेके जयपुर चली जाए और कुछ दिन वही रहे। तनु बस सुनती है और रिस्पॉन्ड नहीं करती। अभी के स्कूल का बहाना देके वो फोन कट कर देती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तनु अब भी अमित की कही हुई बात से अपसेट थी, जहाँ उसने तनु को बोला था कि वो हाउसवाइफ है इसलिए नहीं समझ सकती किसी की जॉब के जाने का दर्द। अमित अपने स्टेशन पहुंचता है और अंदर अपने कैबिन में जाता है। वहाँ शेखपुरा के स्टेशन हाउस ऑफिसर कन्हैया भरद्वाज आता है और अमित का वेलकम करता है। अमित कन्हैया से उसके स्टेशन पे आए केसेस का स्टेटस लेते हैं। तब कन्हैया अमित को बताता है कि उसने गांव में हुए हत्याकांड में चंदन महातो के एक करीबी गैंग मेंबर को पकड़ा है। वो अमित को बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जहां अमित को आके इस अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। अमित बोलता है कि उसे ऐसे प्यादों को पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सीधा चंदन को पकड़ना है। यहाँ विनायक शेखपुरा का विधायक बन जाता है और अपने घर आता है। वहाँ चंदन सोया होता है। विनायक उसे गुस्से में उठाता है और उसे बोलता है कि उसने ऐसा बददिमाग काम क्यों किया, अपने ही कास्ट के लोगों को जान से क्यों मार डाला। चंदन बोलता है कि उसे अच्छा फील हो रहा है ये करके, उसे बिल्कुल पछतावा नहीं होता है अपनी करतूत पे। विनायक बोलता है कि नया एसपी अमित लोढ़ा बहुत स्मार्ट और खतरनाक है। तब चंदन बोलता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में एसपी ट्रेन की तरह होते हैं, टाइम आते हैं, रुकते हैं और निकल जाते हैं। दूसरे दिन अमित डीआईजी पासवान से मिलने जाता है। डीआईजी पासवान से बात करते हुए अमित बोलता है कि उसे यहाँ क्यों पोस्ट किया है, ना ये डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है और ना मेरा करियर यहाँ आगे बढ़ेगा। डीआईजी पासवान उसे समझाते हैं कि यहाँ के लोगों को तुम जैसे यंग और बेडर ऑफिसर की नीड है। यहाँ जो हत्याकांड हुआ है इसमें तुम्हें एक्शन लेना होगा और ये सब चीज़ें तुम्हारे करियर से बड़ी है। तुम्हारे करियर के लिए तुम्हारी पूरी लाइफ बाकी है, लेकिन यहाँ के लोगों को इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए। डीआईजी पासवान उसे मानिकपुर गांव जाके वहाँ के लोगों से बात करने के लिए कहते हैं और उनका विश्वास जीतने कहते हैं। अमित मानिकपुर जाता है। वहाँ गांव में लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करते हैं। अमित पूरे गांव में घूमता है और उसे फील होता है कि कैसे चंदन वहाँ अपने लोगों के साथ आया होगा और सब पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया होगा। अमित गांव के जिस भी गली में जाता है और वहाँ की हालत देखता है तो वो इमेजिन करता है कि चंदन ने कैसे हर घर में जाके किसी न किसी को मारा है। चंदन इतना हैवान था कि उसने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये देख के अमित में एक नई एनर्जी आ जाती है और वो बहुत ही फोकस होकर इस पे काम करने का मन बना लेता है। गांव से निकलते टाइम वो डिस्ट्रिक्ट के सभी पुलिस स्टेशन से चंदन के अगेंस्ट लॉन्च हुई कंप्लेंट्स की कॉपी मंगवाता है। कार से निकलते टाइम वो अपने घर तनु को फोन करता है, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता।
अपने घर आते ही उसे दिखता है कि वहाँ की बिजली चली गई है। वो अंधेरे में घर के अंदर आता है और माचिस ढूंढ के जलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ तनु आती है और मोमबत्ती लगाती है। तनु अपने बेटे के साथ अमित के यहाँ पे रहने आ जाती है। चंदन अपने ठिकाने पे आराम कर रहा होता है। वहाँ पे उसके गैंग का आदमी मंत्री चंदन को बताता है कि एसपी अमित लोढ़ा ने गांव का दौरा किया था और अभी वह प्लान बना रहा है चंदन को पकड़ने का। मंत्री बोलता है कि अमित लोढ़ा के घर जाके उसे और उसके परिवार को मार डालते हैं, जिसके बाद पूरे देश में चंदन महतो का नाम हो जाएगा और कोई भी उसके सामने सर उठा नहीं पाएगा। ये सब सुनते ही च्यवनप्राश चाकू लेके मंत्री के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो अपना मुंह बंद रखे और बेफालतू की बातें चंदन के कान में ना भरे। दोस्तों, आपको बता दूं कि मंत्री ही वो आदमी होता है जिसके कहने पे चंदन पूरे गांव वालों को मार देता है। च्यवनप्राश चंदन को बोलता है कि उसने ये क्यों नहीं बताया पहले कि पूरे गांव वालों को मारना है। च्यवनप्राश को लगा कि वो बस उस पुलिस खबरी के घर जाके उसे मारने वाले हैं। च्यवनप्राश को जो हुआ वो अच्छा नहीं लगा। वो चंदन को बोलता है कि कुछ दिनों के लिए ये सब छोड़ के हम लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। इस पे चंदन उसे बोलता है कि वो तो कहीं नहीं जा रहा है। अगर च्यवनप्राश को जाना है तो वो अपनी बीवी और बच्चों को लेके वहाँ से चले जाए। वहाँ कसार थाने से सस्पेंड होकर रंजन कुमार वापस घर जा रहे होते हैं, तभी बस को रुकाया जाता है और पुलिस वाले आके उसे बताते हैं कि अमित ने उन्हें बुलाया है मिलने। रंजन कुमार अमित से मिलने पहुंचते हैं। अमित बोलता है कि ऐसे भाग के जाने से क्या होगा और बोलता है कि चंदन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन था तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया तुमने। रंजन कुमार बताते हैं कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर को काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि पुलिस फोर्स भेजे, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगर कोई उनकी बात पहले सुन लेता तो ये सब हत्याकांड नहीं होता। अमित रंजन को बोलता है कि चंदन को अब हम पकड़ेंगे और इस बार चंदन ने एक गलत पुलिस ऑफिसर के साथ पंगा लिया है। अमित वहाँ से अपने ऑफिस जाता है जहाँ ट्रेड यूनियन के सारे लोग आए हुए होते हैं। ये वही लोग थे जिनसे चंदन हफ्ता लेता था। अमित उन्हें बोलता है कि अब से कोई भी चंदन को हफ्ता नहीं देगा और सबको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। वहाँ जायसवाल भी होता है और अमित स्पेसिफिक उसे देख के बोलता है कि अगर जायसवाल जी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले चंदन के बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं। जायसवाल भी समझ जाता है कि अमित को उसके और चंदन के कनेक्शन के बारे में पता है। वहाँ च्यवनप्राश अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। अमित डीआईजी पासवान से मिलता है और उन्हें अपडेट देता है पूरे केस की। वो बताता है कि चंदन के सबसे करीबी है वर्मा जी और वर्मा जी को पकड़ लिया जाए तो ये मामला आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डीआईजी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अमित उन्हें बताता है कि चंदन ने जो हत्याकांड किया है उसके बाद उसके सपोर्ट में उसी के कास्ट के पढ़े लिखे लोग भी उसके अगेंस्ट है। अमित कहता है कि इन्हीं लोगों का सपोर्ट लेके हम चंदन के पीछे जा सकते हैं। वहाँ रंजन कुमार एक दुकान में चाय पी रहा होता है, तभी एक आदमी आता है और चिट्ठी देता है। रंजन कुमार वो चिट्ठी पढ़ते हैं और दुकान से निकल जाते हैं। अमित अपने घर पहुंचता है और तनु से बातें करके उसे सॉरी बोलता है। तनु कहती है कि वो अमित की पार्टनर है और वह पार्टनरशिप में हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, लेकिन कुछ चीज़ें अमित को खुद ही समझना होगा जो कि ज़्यादातर उसके काम से रिलेटेड होती है। तभी अमित का फ़ोन बजता है और लाइन पे रंजन कुमार होता है। रंजन कुमार अमित को बताता है कि चंदन आज की रात नरसिंहपुर गांव के मुखिया के घर रुकेगा। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही अमित डीआईजी पासवान को फ़ोन करके उन्हें बताता है कि वो पुलिस फोर्स के साथ नरसिंहपुर जाके रेड मारेगा, जिस पे डीआईजी पासवान उसे परमिशन दे देते हैं। अमित पुलिस फोर्स लेके नरसिंहपुर आता है। वहाँ वो अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ मुखिया के घर को घेर लेता है। चंदन मुखिया के यहाँ खाना खा रहा होता है। तभी अमित को किसी पुलिस ऑफिसर की आवाज़ आती है जो बोलता है कि चंदन भाग रहा है। अमित उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी भागते हुए गांव के पास की नदी के किनारे आता है जहाँ अमित उसे पकड़ लेता है। अमित को लगता है उसने चंदन को पकड़ा है, लेकिन उस आदमी को देख के वो जान जाता है कि ये चंदन महातो नहीं है। तभी नदी के उस किनारे से चंदन आता है। अमित अपनी गन उसके तरफ पॉइंट करके खड़ा होता है। चंदन बोलता है कि ये सारा डिस्ट्रिक्ट बस उसका ही है और किसी का नहीं। वो अमित को धमकी देता है कि अगर अमित पीछे नहीं हटेगा तो वो उसकी बीवी और बच्चे को जान से मार देगा। इतने में बाकी पुलिस फोर्स अमित के साइड आ जाती है, लेकिन वो सब अमित को रोकते हैं कि गोली ना चलाए क्योंकि चंदन के गैंग के लड़कों के पास ऑटोमेटिक गन्स होती है और पुलिस वालों के पास बस शॉटगन और पिस्तौल होती है। चंदन अमित को धमकाता है और वहाँ से चला जाता है और अमित को गुस्सा आता है कि इतने पास होके भी वो कुछ नहीं कर सका। और दोस्तों, यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एपिसोड 5 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।